हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही एग्जाम्स की प्रिपरेशन? तो बात की जाए एग्जाम्स की प्रिपरेशन, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट BEG 106 अंडरस्टैंडिंग पोएट्री। अब ये अंडरस्टैंडिंग पोएट्री को कैसे क्लियर करना है, इस पेपर को कैसे फर्स्ट में मेरे को क्रैक करना है, सर फर्स्ट अटेम्प्ट एक्चुअली। तो इसमें कैसे करूँगा, मेरी प्रिपरेशन की वैल्यूज़ क्या होंगी, किन चीज़ को फॉलो करना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको वो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि ये पेपर पहली बार में क्रैक करोगे आप, वो भी लीस्ट फर्स्ट डिवीजन। क्या है स्ट्रेटजी, कैसे क्लियर करेंगे? कई बच्चे बार बोलते सर BEG 106 नहीं हो रहा, तो आप प्लीज इसके लिए कुछ बताइए। तो इट्स अ मैजिक मंत्रा फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर। तो उसके लिए करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। और हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस दैट नोटिफिकेशन बटन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशंस। और हाँ, लाइक कर देना वीडियो को, अगर लगे कि यार सर ने कुछ बताया काम का। शुरू करते हैं पेपर को। तो पेपर की सबसे पहली जो दिमाग में आ रही है वो ये है कि दैट हाउ आई एम गोइंग टू क्रैक दिस पेपर। तो सर क्या क्वेश्चन बताने वाले हैं आप? दिमाग में यहाँ पे आता है सर क्या इस बार आप क्वेश्चन बताने वाले हैं कि अब ये क्वेश्चन आने वाले हैं, आप ये करो। नो नो, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द क्वेश्चंस। यस, आई एम गोइंग टू टेल यू द वे द क्वेश्चन शुड बी, नॉट शुड बी, 100% गोइंग टू बी लाइक दिस। तो आपने कहा सर पहले क्या करते हैं, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। यस, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो प्लीज पेन और नोटबुक निकाल लो ताकि पहला क्वेश्चन आप क्लियर करो। ये क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा। अच्छा, इसको कैसे मास्टर करेंगे उसका तरीका बताऊंगा। तो यहाँ आ गया BEG 106, इट इज अंडरस्टैंडिंग पोएट्री। तो मैंने कहा पेपर का नाम है अंडरस्टैंडिंग पोएट्री। सर बड़ी सारी पोएट्री है इस पेपर में, कितने सारे पोएट हैं, इंडियन भी हैं, फॉरेनर भी हैं, उनको कैसे क्लियर करेंगे, किन चीज को लेके चलना है, सारी बातें हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट जो दिमाग में आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, मतलब 100% यही क्वेश्चन आएगा। हाँ, यही आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। अभी आप चैनल पे पहली बार आए तो लास्ट वीडियो तो नहीं देखी होंगी। अभी 2-4 दिन पहले एक वीडियो डाली थी मैंने जिसका नाम है प्रोसोडी। इज द नेम ऑफ द वीडियो प्रोसोडी। उस वीडियो को जाके घूट के पी लेना गाइस, समझ लेना क्या है सर प्रोसोडी होता क्या कि पोइट्री को कैसे हम समझते हैं, पोइट्री में क्या यूज किया गया, उसमें से सिलेबस यूज किए गए। अब वो स्ट्रेस हैं या अनस्ट्रेस हैं, सर उसके अंदर क्या है, मीटर यूज हुआ है सर, नहीं उसके अंदर क्या है, राइम रिदम यूज किया गया है। उसको कैसे, रिथोरिक प्रेजेंटेशन। सो उसमें पोइट्री डिवाइसेस का यूज है, फिगर स्पीचेस जिनको हम कहते हैं, उनका यूज किया गया। तो वो क्या है, कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या है, किन बेसिक स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। हाँ, अगर ये सारी चीज़ें क्लियर है तो वो तो मैं डेफिनेटली क्रैक करूँगा इस पेपर को, बाय हुक और बाय क्रूक। तो पहला क्वेश्चन मैंने बोल दिया 100% होने वाला प्रोसोडी। आपने तो प्रोसोडी को कर लेंगे सर, जस्ट फाइंड आउट द रिदम एंड राइम एंड मीटर और सम अदर थिंग्स दैट इज रिक्वायर्ड ओवर देयर। उनको मैं काम कैसे करने वाला हूँ। तो यहाँ पे इस वीडियो में आवाज़ का इशू नहीं होना चाहिए, आई होप कि ना हो यार, हो तो सॉरी, आई कांट हेल्प इट। तो हेडफोन्स यूज़ करना उसके लिए। तो अब इसका एक सेकेंड ऑप्शन भी आता है। कई बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि इतना बोलने के बाद प्रोसोडी का क्वेश्चन आने फिर भी प्रोसोडी को तैयार नहीं करेंगे। तो फिर ठीक है, फिर ना दूसरा क्वेश्चन आएगा शॉर्ट नोट पे। शॉर्ट नोट, यस शॉर्ट नोट, वेट करेंगे गाइस प्लीज। तो शॉर्ट नोट पे क्वेश्चन आएगा। तो जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो कौन सा होगा, दूसरा क्वेश्चन होगा शॉर्ट नोट पे। अभी शॉर्ट नोट क्या होगा, कहाँ से आएगा? शॉर्ट नोट किसी पोएट पे हो सकता है, किसी पोएट्री पे हो सकता है, उसकी सिग्निफिकेंस पे होता है, उसकी एनालिसिस पे हो सकता है। लेकिन हाँ 100% है कि पहला क्वेश्चन होगा आपका प्रोसोडी बेस्ड एंड द सेकंड क्वेश्चन वुड कम आउट फ्रॉम द शॉर्ट नोट। तो दो क्वेश्चन नहीं, दो नहीं, एक क्वेश्चन होगा। इनमें से हम कौन सा करने वाले हैं? आई होप पहला क्वेश्चन नंबर 1 तो क्लियर हो गई, पेपर 1 कौन सा वाला होना है। कम टू द सेकंड क्वेश्चन, वेरी सेकंड। सर ये होगा आरटीसीज। व्हाट इज आरटीसीज? सर आरटीसीज कम से कम 10 वीडियोस डाली मैंने आरटीसीज पे। अगर आपने तसल्ली से देखनी है तो प्लीज चैनल पे जाएं, थोड़ा सर्च करेंगे, आपको सब मिलेगा। 1600 वीडियोस है गाइस, 1600 वीडियोस आर ऑन द बोर्ड। इससे कहा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, नहीं करें तो बिग लॉस टू यू गाइस। आप उसको देखें तसल्ली से, एक एक चीज समझ आएगी। आरटीसी की सारी वीडियोस देखो। आरटीसी होता क्या है, व्हाट इज आरटीसी? रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट। रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट के 4 पार्ट करते हैं। अगर आप 3 पार्ट भी करेंगे तो भी आप नंबर ले जाएंगे 100%। सबसे पहले आपको क्या करना था, आपको करनी थी रेफरेंस लिखनी होती। सर ये पोइट्री किसने लिखी है और इस पोइट्री का नाम क्या है, मीन्स द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट।
ये रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट, अगर ये ठीक है ना तो आप 80% तो बाजी मार गए। देन यू नीड टू वर्क ऑन द 20%। सेकंड, कॉन्टेस्ट। इट्स बीन टेल कि यार ये कौन सा पार्ट था, इसमें क्या चल रहा था। दोज आर पीपल हु हैव बीन टॉकिंग इन दिस पार्ट, वो मेंशन करना है। एंड देन कम टू द एक्सप्लेनेशन, एंड दोज हु नो द नेम ऑफ द पोएट्री एंड द पोएट एंड द कॉन्टेस्ट नोज व्हाट टू बी एक्सपेक्ट। एंड द लास्ट पॉइंट, ये वो है जो क्या करता है, जो आपको एक एज देता है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन। व्हाट इज क्रिटिकल एप्रिसिएशन? इट्स टू जज द वर्क ऑफ पोएट, उस पोएट के वर्क को जज करना आपने। दिस इज हाईली रिकमेंडेबल। अगर आप इसको बहुत अच्छे से करते ना, दोज हु हैव नॉट थॉट टू राइट ऑन द आंसर इन परफेक्ट मैनर आर गोइंग टू यूज क्रिटिकल एप्रिसिएशन। ये काम भी करती है आपके लिए गाइस। तो मैंने कहा 100% श्योर है सेकंड क्वेश्चन होगा आरटीसी। पहला क्वेश्चन सॉरी द सेकंड क्वेश्चन कम फ्रॉम द आरटीसी, रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट। तो आई होप यहाँ पे आप लोगों ने लिख भी लिया है और कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लिया। जब करते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। अब थर्ड क्वेश्चन प्रिपरेशन करनी है, क्या होना चाहिए, कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन 100% होगा क्रिटिकल कमेंट। व्हाट इज क्रिटिकल कमेंट? क्रिटिकल कमेंट किस पे होगा? आप दिमाग में, क्रिटिकल कमेंट सर ये पोएट्री पे हो सकता है, किसी वर्क पे हो सकता है, यस इट कैन बी ब्राउनिंग की पोएट्री हो सकता है। सर मैंने बोला गीतांजलि पे हो सकता है। अरे नहीं यार, ये तो रविंद्रनाथ टैगोर की पोएट्री पे होगा। नहीं, ये मूलराज आनंद के किसी काम के ऊपर होगा। यस इट कैन बी। आपको उसको क्लियर करना है कि हमें आना चाहिए। और ये याद रखना कि क्वेश्चन 1 2 3 कंपल्सरी होंगे इस पेपर में। तो मैं थर्ड क्वेश्चन में मैंने पहले क्लियर, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कंपल्सरी है। बाकी 4 क्वेश्चंस में आपका चॉइस है, कोई 2 करो। तो 20 मार्क्स ईच क्वेश्चन यू आर हैविंग, तो आप बहुत इजी क्रैक करेंगे। तो आपने कहा यहाँ क्रिटिकल कमेंट आ गया। अब क्रिटिकल कमेंट के जो ऑप्शन में आएगा दैट बी रीजन क्वेश्चन। रीजन आपको उसका रीजन देना पड़ेगा। यस आई नीड टू गिव द रीजन। यार ये जो चीज है इसमें रीजन क्या होगा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, I need to explain it there. Come to the next point, that is critical analysis of the point. Yes, the question number 4 is to be sure critical analysis of the point. अब याद नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन तो 4 और 5 ना इंटरचेंज हो सकते हैं। whether question 4 be a critical analysis, yes किसी पॉइंट की critical analysis पूछ लेगा आपसे कि यार इसकी critical analysis बताओ, जैसे पॉफेल हुआ, or I can say Tintin Abbey और सम अदर पॉइंट, किसी और पॉइंट का नाम लेता हूँ, इनमें से किसी की क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछ लेगा। या क्वेश्चन नंबर 5 जो 5 होगा ये दोनों इंटरचेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 5 इंटरचेंज हो सकते हैं। क्वेश्चन 5 में क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोएट, पोएट की क्रिटिकल एनालिसिस आ जाएगी। सर रॉबर्ट ब्राउनिंग की बात करूँ, नहीं मैं सर स्पेंसर की बात करूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्लेक और वर्ड्सवर्थ और कॉलेज, इनकी बात भी कर सकता हूँ मैं। इनके साथ आपको एग्जाम्पल के लिए इनकी पोएट्री, इनका टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 4 मैंने कहा दे कैन बी इंटरचेंज, सीरियसली इंटरचेंज आगे पीछे हो सकते हैं। 4 जब 5 5 पेगा 4। अब आते हैं लास्ट 2 सेगमेंट्स पे। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ दोनों लास्ट सेगमेंट्स इंडियन सेक्शन से होंगे, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7। जैसे 4 और 5 कैसे हैं इंटरचेंज करते हैं, क्वेश्चन 6 और 7 दोनों इंडियन कॉन्टेस्ट से होंगे, इंडियन राइटिंग लिटरेचर होने वाले। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि आपको इंडियन लिटरेचर पे ध्यान देना गाइस। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा दैट मस्ट बी फ्रॉम इंडियन इंग्लिश पोएट्री। यस, अब इंडियन इंग्लिश पोएट्री इट इज नॉट एज टफ एज द अदर वन। टफ मतलब लेंथी नहीं है इतनी। बोथ इज डेज वी डू हैव द सिलेक्टिव मटेरियल, उसको पढ़ना है आपने 2 से 4 दिन लगाएंगे। कहाँ से मिलेगा मटेरियल, क्या है, कैसे कौन सा करना है, नोट्स हैं रेडी यार, सारे नोट्स उठाओ वहाँ से, उसको पढ़ना शुरू करो। नोट्स के लिए मेरा नंबर पीछे नहीं लिखा हुआ, आप लोग लिख सकते हैं, दैट इज 9811897223, वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, वहाँ से नोट्स ले सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। नोट्स फ्री नहीं होते यार, नोट्स फ्री नहीं देता, मैं सबको पहले बता चुका हूँ। नोट्स के लिए मैं चार्ज करता हूँ, वीडियोस मैं आपके लिए बनाता हूँ। 100% दोज कंप्लेन कि सर नोट्स फ्री देने चाहिए आपको, यार मैं वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ, इट्स माई जॉब। तो यहाँ मैं आपसे कुछ चार्ज नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ ये बोला कि वीडियो सर आपके लिए, जहाँ नोट्स चाहिए तो वहाँ एक्स्ट्रा हेल्प है, तो उसके लिए आपको चार्ज पे करना पड़ता है। तो नोट्स के लिए आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होता है, वहाँ से फॉलो कर लेंगे। अब बच्चों ने मांग रहे हैं सर आपको फॉलो करना है तो फ़ायदा क्या होगा फॉलो करने का? फॉलो करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएगा। इस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ BET 106 मैंने इस वीडियो में पैटर्न बताया, क्वेश्चन नहीं बताया मैंने,
तो पैटर्न समझ जाओ, क्वेश्चन तो अपने आप आ जाएंगे यार। अभी लास्ट क्वेश्चन रहता है, उसका पैटर्न बताना बाकी है। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टा भी बाय द नेम ऑफ क्लासी राहुल, CLASSY, क्लासी नो क्लासिक, क्लासी राहुल इंस्टा में आईडी हो। देन विल कम टू द लास्ट फेज, द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज नन अदर देन द क्रिटिकल एसे। क्रिटिकल एसे ऑन टिपोलॉजी क्या है? क्रिटिकल एसे कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका क्या है, किन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, ये हैं वो 7 क्वेश्चन जो इस बार पेपर में होंगे यही पैटर्न के साथ। तो गाइस लग जाओ, टाइम मत खराब करो, लगेगी सर ने कुछ इन्फॉर्मेटिव दिया तो इसको वायरल करो वीडियो को। दिस इज द टाइम कि आप उसको हर जगह डालो। वीडियो को लाइक जरूर करना। बाय गाइस।